नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने। और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 950 रुपए में नहीं बल्कि 620 रुपए में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। राजधानी भोपाल में खेल महोत्सव के समापन पर सुबह फिट इंडिया साइकिल रैली निकाली गई। शहर भर से सैकड़ों साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस साइकिल रैली में खेल मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर एवं मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर जनसमूह से रूबरू होंगे। खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के ग्राम रोशनी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके और प्रदेश मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड से गरीब परिवारों से लेकर उद्योगपति तक लाभ ले रहे हैं। इस योजना से हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज संभव है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को खाद की कालाबाजारी पर विशेष नजर बनाए रखने और कहीं से भी शिकायत आने पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय परिसर एवं जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन और शिलान्यास किया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने और रूस से तेल और गैस की खरीद पूरी तरह बंद करने की मांग की है। दिल्ली से इंदौर के लिए निकली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस फ्लाइट को फिर से दिल्ली लौटा दिया गया। जानकारी के अनुसार विमान के कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला था। इसके बाद इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत इंजन को बंद कर दिया गया और विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। वहीं इस खराबी के बाद विमान को जांच के लिए ग्राउंड भी कर दिया गया। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को निडॉट शुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रों की फीस शासन की ओर से स्कूलों को दी जाती है। जिले के प्राइवेट स्कूलों को आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति 2 साल से नहीं मिली है। प्राइवेट स्कूलों का शासन के पास करीब 20 करोड़ की राशि अटकी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई है। इस प्लान के तहत 2028 से 28 में बिजली दरों में 5% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली कंपनियों की माली हालत सुधारने, सब्सिडी में कमी और 100% बिल वसूली का भी प्रयास किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आर्थिक सहायता देगी। कुंडम तहसील के कुंवरहट्टा गांव के सभी किसानों को मिलाकर 17 रुपए का बीमा मुआवजा दिया गया है, जो जिले में सबसे कम है। बीमा कंपनी और सरकार ने किस आधार पर यह नुकसान का अनुमान लगाया है, यह पूरी तरह से गलत और किसानों के साथ छल करने की तरह है। किसानों ने सैटेलाइट द्वारा किए जा रहे सैटेलाइट पद्धति आधारित आकलन को गलत ठहराया। भोपाल की एक महिला यात्री ने सिंगापुर एयरलाइंस से टिकट बुक कराया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। एयरलाइंस ने टिकट की राशि वापस नहीं की, जिससे महिला ने भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने एयरलाइंस को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की राजनीतिक एंट्री काफी दिलचस्प है। इसका एक खास किस्सा उन्होंने खुद बताया कि कैसे उनका दाखिला पीएमटी की परीक्षा पास करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो गया था, लेकिन फिर दोस्तों ने रोका और फिर सब कुछ बदल गया। जानिए क्या था वो किस्सा जिसने सीएम यादव को राजनीति में एंट्री दिलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में भारती ने कांग्रेस नेता को याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। भारती ने कहा कि चुनाव लोगों का दिल जीतने की क्षमता से जीते जाते हैं। कांग्रेस नेता को यह सीखना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर सोना चांदी की कीमतों पर अधिक पड़ा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से रुपए में आई कमजोरी और स्टॉकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण सोना चांदी भारत में 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। यहां जाने सोने चांदी के ताजा भाव। रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सिंहपुर स्थित टोल प्लाजा पर टोल की दरों में बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 1 सितंबर की आधी रात से लागू हो जाएंगी और 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगी। इस बार की दरों में जहां निजी कार मालिकों को राहत मिली है, वहीं बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर थोड़ा बोझ बढ़ा है। वेतन नहीं मिलने का मुख्य कारण भूजल सर्वेक्षण इकाई में पदस्थ प्रभारी अधिकारी को डीडी के पावर नहीं होना है। इससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का फैसला लिया है। बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही 12,000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा चुकी है। सिंगापुर एयरलाइंस ने महिला की 90% टिकट की राशि काटकर 5,000 रुपए लौटाने पर भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने नाराजगी जताते हुए एयरलाइंस के तर्कों को खारिज करते हुए कहा, आपने महिला के साथ अन्याय किया, 44,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश। बारिश और फिर गर्मी के साथ उमस के बीच मौसम अलग नजर आया। सुबह धुंध छाई रही, मानो सर्दी का मौसम शुरू हो गया हो। जैसे जैसे धूप खिलने लगी तो धुंध छंटने लग गई। हालांकि दोपहर में भी धूप निकलने के बाद तेज बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही। फिर बारिश थमने पर उमस शुरू हो गई, जिससे दिन भर लोग परेशान होते रहे। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में निवेशकों ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 7 जमीनों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी किए हैं। भारतीय सेना के जल, थल और नभ के कम्युनिकेशन एवं रडार सिस्टम अब एक साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने इस दिशा में एक संयुक्त सैन्य सिद्धांत डॉक्ट्रिन तैयार किया है, जो साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन के माध्यम से दुश्मन को चुनौती देने के लिए है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं ने संयुक्त सिद्धांत जारी किए गए हैं। मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर 350 रुपये टोल टैक्स को लेकर ग्रामीण काफी समय से परेशान हैं। यह टैक्स ग्रामीणों के लिए भारी बोझ बन गया है। कई दिनों से ग्रामीण इस टोल टैक्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और रविवार को टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर महापंचायत कर विरोध जताया। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर शांतिपूर्ण अंदाज में ओणम पर्व मनाया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया और सबको इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। ओणम 10 दिनों का भव्य उत्सव है, जो केरल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है और राजा महाबली की वापसी का प्रतीक होता है। राजस्थान का खाटू धाम आज देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का भगवान माना जाता है, जिनकी भक्ति में केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है। फाल्गुन माह की आमल की एकादशी को विशाल मेला लगता है।
राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि राजस्थान की टीम में आंतरिक विवाद के चलते राहुल द्रविड़ ने इस्तीफा दिया है। वहीं यह भी बात सामने आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स में कप्तानी को लेकर 3 खेमे बन गए हैं।